नमोस्तु नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादेव जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यजे वन्दित्य सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते होच्छामि समय पाहुर्मणिमो सुधकेवली मणिधम्। श्री समय सारजी ग्रंथ बद्ध अधिकार गाथा नंबर 270 270 पेज नंबर 631 उत्थानिका। यह अध्यवसाय जिनके नहीं वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते, अब यह गाथा द्वारा कहते हैं। अध्यवसाय माने राग परिणाम, मोह परिणाम जिनके नहीं है वे मुनि हैं। दो तरह के राग परिणाम होते हैं। अध्यवसाय दो तरह के होते हैं, एक मिथ्याश्रित अध्यवसाय, एक मिथ्यात के बिना का अध्यवसाय। जो मिथ्याश्रित अध्यवसाय हैं वे तो आवृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, उनसे तीव्र पाप का बंध होता है, मिथ्यात सहित है। लेकिन मिथ्यात रहित हैं तो जैसे रेस चलती हो, एक दो पैर वाला दौड़ता हो, एक लंगड़ा दौड़ता हो, तो लंगड़ा कभी दो पैर वाला जीत नहीं सकता। इसी तरह मिथ्यात की टांग टूट गई है, एक पैर टूट गया, अब भले आधा पैर है उसको तो भी नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि मिथ्यात की टांग उसके चली गई है। मिथ्यात का गया मतलब बहुत कुछ चला गया। मिथ्यात रहित अवृत्ति भी हो, अचारित्र भी हो, तो उसको अचारित्र नहीं कहा। चरित्र मोहवश लेश न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। हालांकि चारित्र मोहनीय के वशीभूत होकर उसके संयम नहीं है तो भी उसको मुनिराज भी पैसुरनाथ, सुरनाथ माने सुर में होता है देव, देवों के नाथ, इंद्रादिक भी उसकी जजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, समदृष्टि को पूजते हैं। और वो बात समझ नहीं आती कि समदृष्टि को कैसे पूजते हैं। वो तो ये समझता है कि भैया बाहर में त्याग आदि हो जाए तो मेरा तो धर्म हो जाए, और अंदर मिथ्या टल गया, अंदर से वो लगता है धर्म टल गया इसका अंदर से। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वो मिथ्यात का ही पाप है। तो ऐसा है, किसी ने उधार दिए, किसी को 4-5 कलम दी, 1000 रुपये का दिया, 10,000 रुपये का दिया, 20,000 रुपये का दिया, खाते बना दिया अलग अलग, 1 करोड़ का उधार भी दिया। अब 10,000 रुपये हैं जी आपके पास कि यहाँ हैं, 20,000 रुपये हैं कि यहाँ हैं, 50,000 रुपये हैं कि यहाँ हैं, और 1 करोड़ रुपये हैं, तो उसको नकार दे कि नहीं भैया 1 करोड़ रुपये तो कोई नहीं मेरे पास। अब ऐसा है कहने से वो क्या है कि बड़े तो टाल देता है और छोटे छोटे को रख लेता है। ऐसे ही क्या करता है अध्यवसान के अंदर की जो मिथ्यात आदि हैं उनको तो छोड़ता नहीं है, और जो बाकी जो वृत्ति प्रमाद कषाय योग को छोड़ के समझता है कि छूट गए हैं। जबकि मिथ्यात छूटे बिना न वृत्ति छूटती, न प्रमाद छूटता, न कषाय छूटते, न योग छूटता। मिथ्यात बिना छूटते नहीं है। और मिथ्यात जिसके चला गया वो कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों के मध्य में बैठा रहे कोई समस्या नहीं है, कि कर्मों के मध्य में बैठते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि, मुनि माने जो मुने, वो मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो। एदाणिणत्तिजेसिम अज्जवसाणाण्येव मादीनि ते सुहेण सुहेण वै कम्मेण मुनिण लिप्पन्ति इन आदि अध्यवसान विध विधि वर्तते नहीं जिन्हि को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हों। मिथ्यात सहित प्रणमता हुआ जीव और मिथ्यात के बिना प्रणमता हुआ जीव, वहाँ द्रव्य दृष्टि कराई है वहाँ शुद्ध जीव की अपेक्षा। तो टोडा में लिखा निश्चय भाष उसमें विवक्षा में
तो मिथ्या दृष्टि ये कहता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और ये पर्याय मेरी नहीं है, तो उससे पूछते हैं कि पर्याय तेरी नहीं है तो पर्याय किसकी है प्रिय? ये अध्यवसान तेरे नहीं है तो किसके हैं? और निश्चयवासी के प्रसंग में बहुत प्रकरण उन्होंने दिया है वहाँ पर कि भैया इस परिणाम तेरे है, परिणामों में परिणमता तो द्रव्य ही है, तू ही है। तेरे किसी और के परिणाम आकाश के फूल की तरह नहीं है कि किसी का आकाश में ऐसे हो जाते हों, वे तेरे ही हैं, कमी तेरी ही है। वहाँ दृष्टि की अपेक्षा बताया सर्वज्ञ स्वभाव ही है, एक है, शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर्याय की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो वहाँ शुद्धता का वर्णन भी पूरा चलेगा, उसकी जीव की अध्यवसान का वर्णन चलेगा। कथा अर्थ यह है पूर्व कथित माने मैं जिलाता हूँ, मारता हूँ, बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। 6 अध्यवसान लिए थे, 4 अध्याय में नहीं लिए थे। 6 पीछे गाथाएं आई ना, इतनी सारी गाथाएं आई, तो कितने अध्यवसान के भेद करे। ये मुख्य अध्यवसाय हैं जो जीव के परिणति में चलते हैं। कौन से? मैं मारता हूँ, जिलाता हूँ, छुड़ाता हूँ, बांधता हूँ, सुखी करता हूँ और दुखी करता हूँ। जबकि जो भी कार्य जगत में हो रहा है वो सब अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता से स्वयं हो रहा है, उसमें एक दूसरे का कर्तव्य कुछ भी नहीं चलता, तो भी ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं कि मैंने कर दिया, उसने कर दिया, तो इससे मिथ्या का पोषण भी चलता रहता है। सम्यक दृष्टि के परिणाम ऐसे बनते हैं, लेकिन मिथ्या से इतना होने से उसके में परिणामों का अध्यवसान नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ जो परिणाम कहे गए हैं बांधने के, छुड़ाने के, मारने के, वो अध्यवसान वाले भाव कहे गए हैं। अध्यवसान माने विपरीत अभिप्राय सहित परिणाम कहे गए हैं। समझ में आया? एक व्यक्ति इंतजार कर रहा ट्रेन की, 2 व्यक्ति इंतजार कर रहे ट्रेन की। एक सही स्टेशन पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा, एक गलत स्टेशन पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा। इंतजार दोनों कर रहे हैं, तो सही जो गलत स्टेशन पर खड़ा है उसकी ट्रेन तो कभी आएगी ही नहीं, सही स्टेशन वाले की भले ही नहीं आ रही हो लेकिन आ जाएगी। यानी मिथ्या से परिणाम जो हैं इसकी तो कभी गति होनी ही नहीं है, तो कभी निकल नहीं सकता। ऐसा लिखा था कि रोगियों का रोग टल के तो निरोगी हो जाएगा, रोगी की तो निरोगी की व्यवस्था है, लेकिन मोहियों की निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। रोग का आप इलाज करो तो निरोध हो जाए, लेकिन मोह रख करके मोक्ष चाहे, तो चाहे कि मोह तो रखा रहे और मोक्ष चाहे हैं। ऐसा कहा कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि हो, द्रव्यलिंगी हो और सम्यक दृष्टियों से नमन चाहे कि ये सम्यक दृष्टि हैं, गृहस्थ हैं, ये मुझे नमन करें हैं, और ये मुझे नमन नहीं करते तो सब गलत हैं, तो वो कहते हैं वो लूला लंगड़ा होता है अगले भाव में जाकर के। आचार्य कुंद देव की अष्टपौड़ी मूल गाथा है। जो स्वयं सम्यक हीन हो पर चाहे नमन सम्यक दृष्टि से, द्रगवंत से, कुंद शतक के अंदर दी आचार्य उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी गाथाएं दी उस तरह की। कुंद शतक भी बढ़िया पढ़ने लायक गाथा है। कुंद शतक के अंदर क्या है कि 100 गाथाएं हैं और 100 गाथाएं अलग अलग शास्त्रों से उठाई गई हैं। ऐसा नहीं कि वो एक शास्त्र उठाई गई हैं और मूल गाथाएं उठाई गई हैं, 100 गाथाएं। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें कौन सा अधिकार है वही करने का, ऐसे कि तुमने 100 गाथाएं अलग अलग जगह से उठा ली। तो कहते हैं भैया जो उन्हें अच्छी लगी ना गाथाएं, जो उन्हें लगी इंपॉर्टेंट उन्होंने अलग छाट दी, तो उसका नाम है कुंद शतक। एक लिखा शुद्धात्म शतक, डॉक्टर साहब ने, पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, हम पहले थे ना, पहले बहुत पढ़ते थे, खतौली में थे ना, तो पढ़ा करते थे उनको, कुंद शतक को भी पढ़ते थे और पाठ पढ़ते थे उनके, कुंद शतक के और शुद्धात्म शतक के। उसमें ऐसी गाथाएं हैं, गजब गजब गाथाएं लिखी हुई हैं, छठ वो ऐसे छाट के। डॉक्टर साहब का शोषण बहुत तेज था, डॉक्टर साहब ने जो काम किए ना वास्तव में गजब ही काम किए। जैसे परवाना योग चलता है ना, तो पहले तो गुरुदेव का परवाना योग था, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो उससे परवाना योग डॉक्टर साहब चल रहा था। इतनी पाठशालाएं चलाई, इतना सब काम करे, इतनी किताबें छपवा दी, कोर्स छपवा दिए, इतने शास्त्र लिख दिए, पूजाएं लिख दी, जिन्हें रचना छपवा दी, पूजा पाठ में लगा दिया, जितने भी काम थे ना वो सब डॉक्टर साहब करे हुए थे जब छोटे थे। और हम कहें ना तो हम डॉक्टर साहब के परवाना योग में थे। डॉक्टर फूमचंद भाई, उन्होंने इतना काम किया है, मतलब आप सोच नहीं सकते उनके काम की मतलब तुलना किसी से कहीं नहीं जा सकती। गुरुदेव के बाद संभाला ना किसी ने तो वो डॉक्टर साहब ही थे। इधर अब तो बड़े पंडित साहब का नाम तो अभी आया है कि बड़े पंडित साहब ने तो अभी पुस्तकें निकली पूजा की, लेकिन उससे पहले जो चलता था ना सारे इतना कोर्स वगैरह चलते थे और जितनी पाठशालाएं चलती थी वो सब डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में चलती थी पूरी की पूरी। दोनों हाथों से लिख लेते थे। उल्टा लिख लेते थे, मतलब कहते क्षोभशम गजब का दाम करता गया है। लेकिन उन्होंने अपने क्षोभशम का प्रयोग संसार में नहीं करा, अपने क्षोभशम का प्रयोग इस मोक्ष मार्ग के अंदर किया उन्होंने, और जो लेखनी से लिख दिया वो कमाल लिख दिया उन्होंने। चलो, यह पूर्व कथित तथा ऐसे और भी, पूर्व कथित माने जो 6 प्रकार के मैंने बताए हैं। आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा मत समझना केवल यही, और भी माने
मैं खाता हूँ, बनाता हूँ, चलता हूँ, पीता हूँ, ये शरीर क्रियाएं चलती हैं और लगता कैसा है कि मेरी क्रियाएं चल रही हैं। तो भेद विज्ञान क्या करना कि भैया मेरी क्रियाएं नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध है, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ। इस भेद विज्ञान के बहुत भेद है। भेद विज्ञान तो मैं ये पत्नी भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये भी भेद विज्ञान है। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद विज्ञान कौन सा है बताओ ये? स्वाध्याय चलते हुए तो बहुत दिन हो गया। सबसे लास्ट का भेद विज्ञान कौन सा है? बताओ, अब तो बताना चाहिए, इतना तो टाइम पढ़ते हो गया। सब सूक्ष्म जहां जाकर बस मोक्ष मार्ग होने वाला होता है, वो भेद विज्ञान कौन सा होता है? सबसे लास्ट का भेद विज्ञान है मैं पर्यायों से पार हूं। ये पर्याय है, वो भी मेरी नहीं है। ये सबसे लास्ट का है। सबसे स्थूल भेद विज्ञान कौन सा है कि मकान, दुकान, कपड़े लत्ते मेरे नहीं है। ये सबसे स्थूल का भेद विज्ञान है। चलिए, सबसे लास्ट में जो मोक्ष मार्ग में जाने से पहले जो भेद विज्ञान प्रकट होता है, टोटल में जो लिखा उसके अंदर मोक्ष मार्ग पाशा की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा कि आखिर में क्या बचता है? मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसे विकल्प चलते हैं और धीरे धीरे विकल्प भी शांत हो जाते हैं और शुद्ध चिन्ह मात्र भाषण लगता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में विधि दी ना समय दर्शन की, तो उसके अंदर दिया उसकी कैसे समय दर्शन हो जाता है जीव को कि लास्ट का बस उसको यही रहता है मैं शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, बस यही रहता है, उसको चलता है, यही चलता रहता है और ऐसे चलते चलते उसको वो विकल्प भी टूट जाता है उसका और वो ध्रुव रह जाता है, बस मात्र ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसा उन्होंने भी अनुभव की विधि बताई है उसके अंदर। शास्त्र प्रमाण नहीं है, अनुभव प्रमाण है। शास्त्र से प्रमाण नहीं करना, शास्त्रों को सुनकर अनुभव से प्रमाण करना, क्योंकि शास्त्र की जितनी बातें हैं ना वे सब शास्त्र प्रमाण करने नहीं, अनुभव से प्रमाण करने की बातें हैं। आग गर्म है, गर्म है, गर्म है, सुनते सुनते आग का गर्म का पता नहीं लगेगा, लेकिन आग में एक बार हाथ दे दोगे ना तो पता लग जाएगा कि आग गर्म है। फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आग गर्म है। ऐसे ही शुद्धात्मा गाने पढ़ते रहेंगे। अब बहुत लोग आदत पड़ जाती है लोग पढ़ने की। आत्मा पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। ये आत्मा पढ़ाई का विषय नहीं है, रटने का विषय भी नहीं है, चिंतन का विषय भी नहीं है, अभ्यास का विषय भी नहीं है। तो किसका विषय है? कि बस अहम पना जो तेरा श्रद्धा का है, उस अहम पने में तेरा ध्रुवात्मा आ जाए, इसका विषय है। आ सकता है क्या? कि हाँ आ सकता है। आया है क्या? कि अनंत ज्ञानी को आया है। ऐसे और भी अध्यवसान है, अनंत अध्यवसान हो सकते हैं। क्षण क्षण में जितनी मिथ्या दृष्टि के जितने परिणाम हैं वे सब अध्यवसान ही है। और मिथ्या दृष्टि के परिणाम कितने जाति के होते हैं? कषाय के कितने भेद हैं जाति के? बताओ जी। कषाय के जाति कितने भेद हैं? कितने प्रकार की कषाय होती हैं? नहीं, हम तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं ना कितनी होती हैं। आपने मिनिमम बता दी, 4 होती हैं। मूल में मूल एक, उसके 4 भेद, लेकिन होती कितने प्रकार की है? जैसे द्रव्य, जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य जाति की अपेक्षा एक, लेकिन हैं कितने? अनंत। ऐसे ही कषाय कितनी प्रकार की? नहीं, सही शब्द बोलो शास्त्रों का। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण शब्द हुआ है, असंख्यात लोक प्रमाण है। जितने लोक प्रमाण असंख्यात भेद हैं, ऐसे ही कषायों के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो अध्यवसान 6 बताए हैं, लेकिन भेद कितने हैं इसके? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं इसके। तो वे जितने अध्यवसाय जिसके नहीं है, देखो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हों, एक मिथ्यात्व के जाते ही सबकी सत्ता खत्म हो जाती है। वो सांप होता है ना, तो उसके दांत निकाल देते हैं पकड़ करके, और जो जहर निकाल देते हैं उसका, और सांप तो दिख रहा है कि काट नहीं सकता वो है, और उसको लेकर घूमते रहते हैं हाथ में। ये पता लग जाएगा कि जहर नहीं है सांप के अंदर, तो घूमते नहीं घूमते फिर लेकर के हाथ में, तो कितने मस्ती से घूमते रहते हैं। बस ये पता लग जाए इसके अंदर जहर नहीं है। अरे यहाँ पर क्या है कि मिथ्या तो ना जहर है, वो दांत भी हैं और साथ में जहर भी है उसके, लेकिन सम्यक दृष्टि के जहर सब खत्म हो जाता है मिथ्यात्व का। अध्यवसान जिसके नहीं है वे मुनि माने जो मुने, साधु पुरुष, साधे वो पुरुष जो हैं, उनके अशुभ या शुभ कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। देखो, शुभ अशुभ तो सब जीवों को मुनिराज के भी चलते रहते हैं, क्योंकि उसका शुभ जो बंध है वो बहुत बढ़ जाता है। अब कर्णयोग में पढ़ा होगा आपने, शुभ प्रकृति का बंध बहुत तीव्र हो जाता है। कैसे लिया ना उसके भांति लिया, मीठा होता है ना उसके भेद लिया बहुत, ऊपर तक मीठा चला जाता है वो, गुड़ शक्कर है ना, मिश्री, ये मीठा उत्तर तक बढ़ता है ना, है ऐसे ही इसके पुण्य को उदय बढ़ते ले आते हैं, और जो पाप के उदय हैं वे घटते ले जाते हैं। पाप के जो बंध है वे उदय नहीं, बंध, पाप का बंध जो है वो घटता चला जाता है उसका, वो होता है।
लेकिन उस बंधन को बंध में नहीं गिना है। क्यों? क्योंकि वो बंध का अभाव करने के लिए है, बंध के लिए नहीं है। पहले उसका जो बंधन था वो दृढ़ बंधन था, बंधन करने के लिए था। अब बंधन छूटने के लिए बंधन है। इसका मिथ्यात्व का भाव का ये कार्य है। तो अशुभ या शुभ कर्म से लिप्त नहीं होते हैं, वे अलिप्त रहते हैं। ठीक है, देखो आत्मा तो सबके पास है, कितना सुंदर बात है। कोई भी आया तो नहीं आत्मा ना हो कोई, लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं है बस। और इस दृष्टि ना होने से जीव कर्मों से लिप्त हो जाता है बस। और कर्मों से लिप्त होता है तो भयंकर दुख होता है उसके, फिर फ्री का बोझ होता है। और एक दृष्टि क्या करनी कि अपने शुद्धात्मा को देख ले तो सारा इसका विकार मिट जाए, सब खत्म हो जाए यहाँ से। तो ठीक है, यह जो 3 प्रकार के अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप अर्थात अज्ञान, मिथ्यादर्शन, आचारित रूप होने से शुभ अशुभ कर्म बंध के निमित्त हैं। 3 प्रकार के अध्यवसान माने अज्ञान, मिथ्यादर्शन और अचारित्र। पहले ज्ञान लिया, मिथ्यादर्शन नहीं लिया, जबकि कहीं पहले मिथ्यादर्शन लेते हैं, ज्ञान बाद में लेते हैं, है ना। मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, और यहाँ ज्ञान को पहले रखा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कहीं कहते हैं अज्ञान संसार का मूल कारण है, कहीं कहते हैं मिथ्यादर्शन अज्ञान का मूल कारण है। तो बात ऐसी है कि जब तक ज्ञान अपना काम नहीं करता, ज्ञान जान ले अपनी वस्तु को, हैं, तो ज्ञान की मुख्यतः कथन करेंगे। और जब श्रद्धा विपरीत परिणाम करें तो श्रद्धा की अपेक्षा कथन करेंगे। वहाँ अध्यात्म शैली में जब कथन करते हैं तो मिथ्या दर्शन को पहले रखते हैं, मिथ्या ज्ञान को पहले रखते हैं। और आगम शैली में अज्ञान को पहले रखते हैं, मिथ्या दर्शन को बाद में रखते हैं। दोनों भेद हैं, विविक्षा भेद है। ये अज्ञान आदि रूप स्वयं है। अज्ञान आदि माने अज्ञान आदि लगाए ना, तो अज्ञान आदि के अंदर मिथ्या दर्शन भी और मिथ्या चारित्र भी। अचारित्र माने मिथ्या चारित्र रूप होने से शुभ अशुभ कर्म के निमित्त हैं, इसके विशेष समझाते हैं। अब ये बात तो होगी सामान्य रूप से कि भैया ऐसे ऐसे बंध का निमित्त बनता है, तो विशेष क्या है उसका विशेष बता देते हैं। क्या विशेष क्या है? मैं पर जीवों को मारता हूँ इत्यादि। इत्यादि माने जो पहले कहा वो सब इसके अंदर लगा लेना। मारना, बचाना, सुखी करना, दुखी करना, रोना, गाना में सब लगा लेना इसके अंदर। इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, ऐसे आत्मा का और राग द्वेष के उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का विशेष नहीं जानने के कारण भिन्न आत्मा का ज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। भिन्न आत्मा का अदर्शन अश्रद्धान होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। जो क्या कहते हैं, ये सेम बात जो है ना परमेश्वर जी ग्रंथ के अंदर भी आई है। सत अहेतु ज्ञप्ति इसकी क्रिया है। ये जीवों को मारता हूँ, जिलाता हूँ, ऐसा अध्यवसान होता है। क्यों होता है ऐसा अध्यवसान? कि अज्ञान के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण और अचारित्र के कारण। और ये अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र क्यों होते हैं उसका कारण बता रहे हैं। कारण के कारण का कारण ढूंढते हैं, तो मूल कारण ढूंढते हैं। मूल कारण कहाँ पर है? ये जीव कैसा है? ज्ञान में पने का सद्भाव। जीव के अंदर क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। कहीं इसके अंदर अध्यवसान भरा हुआ है जीव के अंदर? अध्यवसान होगा तो जीव को होगा, पुद्गल को अध्यवसान कभी नहीं होगा। और जीव को जब भी अध्यवसान होगा वो पुद्गल के संबंध में होगा लेकिन पुद्गल को अध्यवसान नहीं होगा। अध्यवसान किसको होता है? जीव को कि पुद्गल को? हाँ, जीव रागादि भाव जीव होते हैं ना, तो जीव अध्यवसान जो है वो जीव को होता है। तो क्या करता है वो? अपने ज्ञान में पने का सद्भाव है, तो ज्ञान में पना, अज्ञान में पना नहीं है उसके अंदर। कैसा है? सतरूप अहेतु ज्ञप्ति। सब नीचे रख दिया। सतरूप माने सत्ता स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप। आत्मा ज्ञान में है, इसलिए सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही उसकी एक क्रिया है। अहेतुक माने जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा अकारण है, स्वयं सिद्ध है, सहज है। और ज्ञप्ति माने जानना, जानने रूप क्रिया होना। ज्ञप्ति क्रिया सतरूप है और सतरूप होने से अहेतुक है। तीनों शब्द एक ही अर्थ प्रयोग होते हैं। सतरूप कहो, अहेतुक कहो, ज्ञप्ति कहो, एक क्रिया है। सतरूप माने वो अस्तित्व रूप है, सत्ता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप त्रिकाल है, कभी नष्ट होता नहीं। इंद्रिय विषय तो नष्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन ज्ञान तो कभी नष्ट होता नहीं है।
असतरूप है, अहेतुक है, जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा स्वयं सिद्ध है, हैं? अब बताओ, जो क्षोभक्षम होता है कर्मों का ज्ञान उसके कारण जानता है कि अपने कारण से जानता है? क्षोभक्षम हुआ भैया, आज हमारे पंचेंद्रिय का क्षोभक्षम हुआ, आज हमारा मन का क्षोभक्षम है ना, तो मन का क्षोभक्षम हुआ कर्मों का, ज्ञानावरणी का क्षोभक्षम हुआ है, इसलिए जानते हैं कि ज्ञान की अपनी जानने की योग्यता है, इसलिए जानते हैं। अभी क्या लगता है ना, जो बेल चढ़ती है खंबे के ऊपर, खंबा ऊपर तो बेल ऊपर चढ़ जाती है, तो बेल, खंबे ने बेल को रोक दिया चढ़ने से? कि खंबे ने बेल को नहीं रोका, बेल की चढ़ने की इतनी योग्यता थी, इतनी योग्यता के कारण वो स्वयं सिद्ध अपने कारण चढ़ी है, वो खंबे कारण नहीं चढ़ी। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कहा जाता है खंबे की अपेक्षा में, उसकी अपनी योग्यता ना हो तो चढ़ नहीं सकती। समझो थोड़ा सा विषय। आकाश है, 3 लोग है ना, ये डॉक्टर साहब लिया था एक दिन विषय कि आत्मा कितना जानता है, कि 3 लोग को, 3 काल को, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सबको जानता ही नहीं जानता, एक समय में जानता ही नहीं जानता। और एक ऐसी गाथा आई है कि यदि ऐसे लोग अन्य और होते तो आत्मा उनको भी जान लेता, ऐसी गाथा आई, आप परमात्मा प्रकाश जी में आई शायद, कि ऐसे एक लोग है ये तो, और ऐसे अनंत लोग हों तो आत्मा उनको भी। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अनंत लोग तो है नहीं, आत्मा मजबूरी हो गई कि जान नहीं पा रहा आत्मा भाई, कि भाई ऐसे अनंत लोग होते तो वो जान लेता, और नहीं है तो नहीं जान पा रहा, तो ऐसे अनंत लोग, आत्मा बेचारा मजबूर हो गया। अब वो ऐसा लग रहा है ज्ञान जो है ज्ञेय के पराधीन हो गया, कि भैया अनंत लोग नहीं है तो जान नहीं पा रहा, अनंत लोग होते तो ज्ञान जान लेता है। ऐसा नहीं है। ज्ञान डॉक्टर साहब लिया कि वो जो दृष्टांत लिया है ना, वो व्यवहार से लिया है शक्ति की अपेक्षा, लेकिन वास्तव में ज्ञान की उतनी ही जानने की उस काल की योग्यता थी। अब एक इंद्रिय ज्ञान है, निगोदिया ज्ञान है, कितनी इंद्रिय ज्ञान है उसको? स्पर्श इंद्रिय ज्ञान है, वो देख नहीं पा रहा। बताओ क्यों नहीं देख पा रहा? वो देख नहीं पा रहा, इसमें रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय नहीं ना उसको, तो बाहर में सुन नहीं पा रहा, देखना क्यों? बताओ फटाफट क्यों? समय कम होता है, जल्दी लिख लो, आप जाओ दिया करो फटाफट, बीच में जो भी बात समझ आए मुझे पता लगता है ना, आप लोग समझ रहे हो तो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जिससे पता लगेगा आप कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बात को कैच कर रहे कि नहीं कर रहे। आज देख नहीं पा रहा वो, एक दृष्टांत लो, एक इंद्रिय जी देख नहीं पा रहा, क्यों नहीं देख पा रहा? हाँ हाँ, आप जो है किसी आँख नहीं है, और कोई स्वाध्याय होगा ना तो वो कहेगा वैसे कर्मों का क्षोभक्षम नहीं है, ज्ञानावरणी का उसका उदय है, तो ज्ञानावरणी के कारण नहीं देख पा रहा है ना, तो 2 जवाब निकल गए। इस असली आंसर इसका यह है कि उसकी उस काल में उतनी ही जानने की योग्यता है। असल आँख मिल जाए और अंधा हो, तो आँख तो उसको है बाहर में, लेकिन अंधा है, आँख के कहते हैं, और क्षोभक्षम भी देख नहीं पाता। बाहर की स्थितियों से अंदर का नाप नहीं होता, अंदर उसकी ज्ञान की सहज योग्यता पड़ी हुई है, इसका नाम अहेतुक है। वो बाहर में किसी सहारे से जिंदा हो, कोई सहारा देता हो, ज्ञानावरणी ज्ञान देता हो, ज्ञानावरणी ज्ञान बढ़ाता हो, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान अपनी तत्समय की योग्यता स्वयं बढ़ता है और स्वयं घटता है, और बाहर में कर्म आदि उसके निमित्त होते हैं, और कर्म के निमित्त से इंद्रियां होती हैं, उपादान से बाहर निमित्त और निमित्त का निमित्त। भारी पड़ गया विषय मुझे लग रहा है, लेकिन ये विषय मूल विषय है समझने का। हमें लगता है ज्ञान पराधीन है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। ये ज्ञान का कारण कौन है? आलोक। भाई लोक ना होता तो क्या जानता? आलोक ज्ञान, और इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्ष आया। जितना ज्ञान भी वर्तमान में है वो किसी पराधीन प्रवृत्ति से नहीं है, वो स्वयं की सहज प्रवृत्ति से है। अब बताओ काल द्रव्य परिणमन कराता कि नहीं कराता? कि काल द्रव्य परिणमन नहीं कराता, उस द्रव्य की उस काल में स्वयं परिणमन करने की योग्यता होती है, उस समय में काल निमित्त बनता है, लेकिन काल निमित्त है, और निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य नहीं करता, और उपादान उसे कहते हैं जो स्वयं कार्य करता है। उपादान की परिभाषा है जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करे, उसे क्या बोलते हैं? उपादान। तो निमित्त कुछ करता कि नहीं करता? कि निमित्त भाई साहब कुछ नहीं करता, इसलिए तो निमित्त कहा उसको। निमित्त तो वहां पात्र बैठा हुआ है। अब बताओ कुम्हार ने घड़ा बनाया कि नहीं बनाया? मिट्टी की भी योग्यता है तो बनाएगा। वो उसकी मिट्टी की घड़े रूप होने की उस काल की योग्यता स्वयं की पड़ी हुई है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान रूप होने की प्रयास समय पड़ी हुई है,
वहां केवल ज्ञान वर्ण का भाव होगा, वो अपने काल में होगा, और केवल ज्ञान जीव की स्वयं योग्यता से होगा। ये दो काम अलग अलग हैं, कर्मों का कार्य अलग है और जीव का काम अलग। इसका नाम अहेतुक। एक दूसरे का हेतु नहीं है, एक दूसरे को एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणम कर रही है, हीन रूप से भी और पूर्ण रूप से भी। कोई एक दूसरे को रोकता नहीं है, बाधा पहुंचाता नहीं है। लेकिन दूसरे की निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के ऐसा लगता है कि इसका परिणमन ये करा रहा हो, इसने इसका परिणमन रोक दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम है स्वयं सिद्ध, अकारण, सहज। अब इतनी सहजता ज्ञान में आ जाए, पर्यायों की सहजता ज्ञान में आ जाए कि पर्याय अपने कारण से स्वयं इस काल में यही होनी थी, वही हो रही है, और जो होनी होगी वही होगी। अब बताओ, भूतकाल में पर्याय हो चुकी, वर्तमान में पर्याय हो रही हैं, और भविष्य में अनंत पर्याय होंगी, होंगी नहीं होंगी? अब भविष्य में पर्याय होंगी, अभी है कि नहीं है? वर्तमान भविष्य में पर्याय होंगी, अभी वर्तमान में है कि नहीं है भविष्य की पर्याय? अभी है जब भी तो होंगी निरंतर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ निरंतर तो चल रही है। हम कह रहे हैं जो भविष्य भूतकाल की पर्याय हैं वे अभी है कि नहीं है? बिल्कुल है, भूतकाल में या भविष्य अभी द्रव्य के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ज्ञान उनको भी जान लेता है, सबको, केवल ज्ञान के अंदर ना होने पर भी है। इसका मतलब ये है कि बाहर में विषय होना जरूरी नहीं है जानने के लिए। केवल तीनों कालों को जानता है ना। तीनों काल अब है तो है ही नहीं वहां, तो वर्तमान का जानेगा ना। भाई भूत वर्तमान का ही जान लेता है। भाई बहुत से लोग भविष्य जान लेते हैं कि भाई तुम मर के ये बन जाओगे, तुम वहां से आए थे, तुम्हें बता देते हैं। आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे दोस्त बता रहे थे कि भैया वो सिग्नेचर फंस गया करने से, कोई जरूरी होगी सिग्नेचर करने की वजह से। तो कह रहे हमें 15 साल पहले कह दिया था एक ज्योतिषी ने कि तो सिग्नेचर मत करना, फर्जी सिग्नेचर करने से फंसेगा। तो उसने लिख कर रखी आज वो बात, रट लिया उस बात को कि भैया इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। उसके दिमाग में फंस गए तो हर चीज़ के लिए उससे पूछता है जा करके। ये ज्ञान क्या करता है ना, उस वस्तु को जान लेता है जा करके, भविष्य की वस्तु को भी बिना वस्तु के विषय हुए जान लेता है। यानी कि विषय तो है ना वस्तु का, वर्तमान में विषय तो है ना। नहीं, विषय ना हो तो जानता कैसे? तो विषय कहां पर है? वो विषय उस द्रव्य के अंदर पड़ा हुआ है। वो जो भविष्यकाल की पर्याय हैं वो द्रव्य के अंदर पड़ी हुई हैं, जो भूतकाल की पर्याय हैं वो द्रव्य के अंदर पड़ी हुई हैं अभी भी, इसलिए उनको जान लेता है। और द्रव्य से बाहर तो है नहीं कि द्रव्य के अंदर नहीं जान ले कहीं से भी, द्रव्य के अंदर है तो जानता है। ये तो पर्याय कर्म से प्रकट होती हैं, होती हैं, होती हैं। इतना सहज धंधा है ये, लोग पूरा सहज चल रहा है, कहीं कुछ ऐसे चल ही ना जो असहज हो। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी सहज है। इतनी सहजता जब अपने ज्ञान के प्रति भी जाती है ना तो ज्ञान टिक नहीं पाता फिर वो। इतनी सहजता जब अपने ज्ञान के प्रति इतना सहज हो जाए कि भैया यह ज्ञान भी सहज है, अपने काल में है, और सत है, अहेतुक है। कैसा हेतु है? अहेतुक है। अहेतुक है, इसको किसी का आश्रित नहीं। और जब बदलनी होती ना पर्याय, तो बताओ मारीची की जीव को निमित्त समोषण के अंदर आदिनाथ भगवान तीर्थंकर निमित्त नहीं बन पाए, और जंगल में मांस खाते हुए को 2 मुनि आए और वे निमित्त बन गए। बताओ उस जीव को। अब बताओ उसको कौन निमित्त की बात करे? यदि निमित्त की बात हो तो आदिनाथ भगवान से बड़ा निमित्त कोई हो सकता है क्या? यदि भावी निमित्त की बात करें, कोई समोषण से बड़ा निमित्त कोई बन सकता है क्या? एक समोषण में मिथ्यादृष्टि निकल आया और जंगल में मांस खाते हुए समदृष्टि हो गया। अभी पर्याय का कर्म अपने द्रव्य के अंदर सहज पड़ा हुआ है, कर्म से आती है, निकल जाती है। बच्चा पैदा हुआ, लड़का, भैंसा लेते हैं दृष्टांत, उसको बताओ मूछ है कि नहीं है? को दिखता है नहीं, मुझे मूछ कहाँ है उसके? बताओ मूछ है कहाँ है? मूछ उसके दिखाओ। है भविष्य में आएंगे ना, उसके अंदर पर्याय पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ी हुई है। हाँ, अभी कल संडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएंगे, साल बदलेंगे, सब है कि नहीं है? पहले से ही आएंगे नहीं आएंगे? कर्म से आएंगे कि बिना कर्म से आएंगे? कर्म से आएंगे। वहां तो कर्म समझ में आता है, लेकिन अपनी पर्यायों के अंदर कर्म चल रहा है, इसे समझने के लिए जीव को बड़ा जोर लगाना पड़ता है। यहाँ लगता है मैं करता हूं, मैं कर लूंगा। ये जो करता पने की बुद्धि इसकी है ना, करूंगा, करता हूं, कर सकता हूं, ये अध्यवसान है। इसलिए मैंने कहा था लास्ट का भिन्न कौन सा है कि पर्याय भी मैं नहीं हूं, मैं तो द्रव्य हूं, ध्रुव हूं। और ये पर्याय भी कर्म से स्वयं आती हैं और स्वयं जाती हैं। यदि इनमें कर्म ना हो तो भगवान जान नहीं सकते। कैसे जानेंगे? यदि कर्म ना हो तो आप जान के दिखाओ। यदि आप किसी चीज में अकर्म हो, कर्म ना हो, तो आप जान के दिखाओ, कैसे जानोगे आप? बताओ।
इसलिए कहते हैं कि किसी का निर्णय करना हो ना सिद्धांत का, तो खुद वहां जाके बैठो। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता भाई, सीधी बात ये है। दूसरों के सुन सुन के ना स्वर्ग में तो मजा आता है, तो वो स्वर्ग दिखता है उससे। स्वर्ग जाने के लिए खुद मरना पड़ता है। स्वर्ग का आनंद लेना हो तो खुद मरना पड़ेगा। ऐसे वहां सिद्धांतों के मजे लेने हो ना इनके, तो खुद वहां जाके बैठो। अब वहां जाके देखो, जो भगवान स्वर्ग के देख रहे हैं तीन लोग तीन काल को, तो तीन लोग तीन काल को कैसे देख रहे हैं वहां बैठ करके? वो ज्ञान में कर्म से बद आते हुए को देख रहे हैं कि अकर्म को देख रहे हैं। एक माता जी थी, पता नहीं क्या नाम था, अनेकांत कौन सी माता जी थी, तो उन्होंने शास्त्र लिखा प्रजनसार जी। तो कर्मबद्ध को मानते नहीं कि कर्मबद्ध मैं भैया, तो मानते हैं कि नहीं कुछ कर सकता हूँ मैं, ये तो पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। वे ये मानते ही नहीं है कि ये कर्मबद्ध ही पुरुषार्थ है। उनको ऐसा लगता है कि कर्मबद्ध की स्वीकृति अनंत पुरुषार्थ है। उन्हें लगता है हम तो कर देंगे भैया, हम तो बदल देंगे। जीवन अधिकाल से भ्रम में पड़ा हुआ है तो भ्रम बदलेगा, जब तो मुक्त होगा। ऐसे कैसे होगा? सहज थोड़ा ना चला सब कुछ। अब सब कुछ सहज चले तो आराम से बैठ जाओ हाथ पाथ रख के। तो हम कहते हैं तू हाथ पाथ रख के बैठ के दिखा। तू बैठ के दिखा दे हाथ पाथ रख के, कि मिथ्या दृष्टि बैठ नहीं सकता ना, तो तू बैठ के दिखा दे हाथ पाथ रख के। तो उन्होंने उसके अंदर लिखा है भैया कर्मबद्ध कुछ नहीं होता। कर्मबद्ध तो कुछ पर्याय तो कर्मबद्ध होती हैं और फिर बदल जाती हैं थोड़े समय बाद। उन तो थोड़े समय तो जानते हैं हमें, क्योंकि उन्हें मानना पड़ा ना। क्योंकि ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि जब भगवान शंभुषण में विराजमान थे तो उन्होंने कहा था ना कि मारीची का जी 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो 24वां तीर्थंकर बन गया वो। और द्वारका में आग लगेगी तो द्वारका में आग लगी नहीं लगी। तो भाई थोड़ा बहुत तो जानते हैं, जितना आसपास का वातावरण है, जो दो चार सागर 10-20 सागर है तो जानते हैं, लेकिन तीन लोग को नहीं जानते हैं। वो क्या बदल जाता है बाद में, तो कमाल कर दिया। भगवान ने बताया एक कल्प काल कितने साल का होता है? कल्प काल कितना होता है? एक कल्प काल की मर्यादा कितनी होती है? देखो स्वाध्याय क्या करो भैया, मतलब ये बातें। एक कल्प काल कितना बड़ा होता है? कितना? वह गलत है। मतलब इतना बात स्वाध्याय में कराता हूँ, इतना बताता हूँ सब चीजें, ये चीज याद नहीं। 20 करोड़ कोटि सागर का कल्प काल होता है। 4 करोड़ कोटि सागर का पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, और उसमें 42,000 साल कम होते हैं। 21,000 साल का फिर वो, 21,000 साल का फिर वो। 10 करोड़ कोटि सागर तो ये होते हैं, और 10 करोड़ कोटि सागर ऊपर चढ़ते हुए होते हैं, उतरते हुए और चढ़ते हुए, ऐसे 20 करोड़ कोटि सागर का होता है। कब बताया? अच्छा बताओ, हमारे अनादि काल पहले तीर्थंकर हुए थे, उनकी वाणी के अंदर, जो आज तीर्थंकर हो रहे हैं उनकी वाणी के अंदर कुछ फर्क है क्या? दोनों के सिद्धांतों में फर्क है क्या? बातें बदल गई क्या? भाई जमाना चेंज हो गया। अब तो बहुत नया हाईटेक जमाना आ गया, मोबाइल फोन का जमाना आ गया। तो कुछ तो नहीं बात बताओ, ऐसे पुरानी की बात चलती रहेगी। वो 20 करोड़ कोटि सागर अनंत काल पहले थे। कभी कम ज्यादा हो गए तो 6 महीने 8 समय 608 जी निकलेंगे। कभी कम ज्यादा हो गए तो कौन कंट्रोल करता है इस चीज को? वो कोई तो कंट्रोलर होना चाहिए भैया, ऐसे कैसे भाई कोई चेंज है? और 6 महीने 8 समय में निकलने वालों के उन्हीं के परिणाम बनेंगे, बाकी जीवों के परिणाम बने ही नहीं। केवल 608 के परिणाम बनेंगे। मुमुक्षु तो बहुत कम है, समय साल सुनने वाले बहुत कम है। अरे करेगा 608 के परिणाम बनेंगे, अब बाकी परिणाम बनेंगे नहीं। कोई कोशिश करे तो, कि कोशिश होगी ही नहीं। कोशिश वो मोही किसे कहते हैं? जो हप्पा धप्पी करता रहता है ना, वो असत को सत करने की कोशिश करता है। पर्याय है सत, मानता है असत, और उनके अंदर पलटने की कोशिश करता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा पर्याय भी ध्रुव हैं। पर्याय किसके ध्रुव हैं? पर्याय अपने काल की ध्रुव है। वो जिस काल में आएगी उस समय में वैसी उतनी ही आएगी, ये भी ध्रुव है। बच्चा है, पैदा हुआ, लेटरिन में सड़ गया, खेल रहा, लेटरिन में गंदा हो गया, पूरा पूरा खेल गया, और उसकी क्या गंदगी पर्याय आ रही है, सड़ गया बिल्कुल है, गंदगी में बैठा बैठा लेटरिन में खेल रहा। अब बताओ, अब बच्चे की पर्याय सत है क्या? सत है। ऐसा बच्चा होता है आते ही टेबल कुर्सी लेके बैठ गया, पढ़ने बैठ गया, अब बिल्कुल होशियार एकदम, ऐसा बच्चा होता है क्या? है? ऐसा तो नहीं होता। बच्चा कैसा होता है? ऐसे ही आता है बच्चा, वो लेट में सड़ता हुआ, मुंह में चबाता हुआ, लात टपकाता हुआ, बिस्तर में पोटी करता हुआ, उसकी ऐसी ऐसी पर्याय होती है उसकी। लेकिन उसके अंदर पूर्ण समझदारी की पर्याय शामिल है कि नहीं है अभी की अभी? भाई साहब लेता है दृष्टांत कि वो आम की केरी पे खट्टा खट्टा वो लगा हुआ है, आम निकला ना, और खट्टा लगा हुआ है केरी बिल्कुल सी छोटी सी। कैसी है वो? कच्ची है, खट्टी एकदम एकदम खट्टी। अब उसमें से उसके अंदर क्या भरा हुआ है? मुलायमपना भी भरा हुआ है, मिठासी भरी हुई है। अभी भरी हुई कि नहीं भरी हुई? अब अपने बात हैं, हम
हमारे अंदर केवल ज्ञान की पर्याय भरी कि नहीं भरी? पर्याय है। हाँ, कर्म से आ जाएंगी। और इतनी निर्भरता जिस जीव को पर्याय के प्रति हो जाए कि ये पर्याय कर्म से आएंगी, इन पर्यायों को बदलने के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना। अजी ऐसे होता होगा, कुछ करो, परिणाम बदलो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो। अब बताओ, आप इतने साल से बैठे थे, अब तो स्वाध्याय नहीं हो पाया, अब तो चिंतन नहीं हो पाया। योग्यता नहीं थी समय की। हाँ, अब ये कर्मों को वो नहीं देना, दोष नहीं देना, किसी बाहर के विषय को दोष नहीं देना। उस पर्याय की तत्समय की उतनी ही योग्यता थी। अब मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? अपनी बात कर लेते ना, अब तो सबकी बात उठाओ ना। जा मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? कि मिथ्या दृष्टि की उस मिथ्यात की तत्समय की योग्यता सत है। मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व सत है, इसलिए तो कहा जीव मंगलम, जीव मंगल है। तो लिखते मिथ्या दृष्टि का मिथ्याति मंगल है, कि मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात मंगल नहीं है, जीव मंगल है। और मिथ्या दृष्टि का मिथ्यादि सब है, वो किसी परद्रव्य के निमित्त से नहीं हुआ, वो किसी कर्मों के निमित्त से नहीं हुआ, वो स्वयं अपने सत्समय में सत्काल में हुआ है। तो बदलने का उपदेश क्यों देते हैं? चलता रहता चल रहा है कि बदलने का उपदेश देना भी सत है। तो स्वामी से कहा ना, तब तुम समझ सकता नहीं है, तो तुम समझ सकता नहीं है तो समझाते क्यों हो? कह रहे ये तो समझाते हैं कि समझ सकता नहीं है। ये जैन धर्म का सिद्धांत है भैया। ये सोचता है टिका हुआ है, ये द्रव्य टिका हुआ है, पर्याय टिकी हुई हैं, और ये आपस में गुण टिके हुए हैं। ये कोई टिका भिगा नहीं है आपस में दूसरे के ऊपर, सब अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से समय परिणाम कर रहे हैं, और एक दूसरे को टिकाऊ मानना ये अध्यवसान है। इसलिए द्रव्य पढ़ाया, पर्याय पढ़ाया, द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय स्वतंत्र, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। द्रव्य स्वतंत्र माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य नहीं करेगा, द्रव्य स्वतंत्र। गुण मतलब एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करेगा, गुण स्वतंत्र। और पर्याय स्वतंत्र माने एक पर्याय दूसरे पर्याय का काम नहीं करेगी, अपने समय में उठेगी, सत्स्वरूप उठेगी, अपना काम करके बैठ जाएगी, ये पर्याय का सत। ऐसा ऐसा कहें, ज्ञान में पना है आत्मा के अंदर, उसकी क्रिया कैसी है? सतरूप है। क्रिया की बात चल रही है, क्रिया ज्ञान की क्रिया, ज्ञानी क्रिया कैसी है? सतरूप है, अहेतुक है, और ज्ञप्ति माने जानन सदाकाल कैसी रहती है? जानन रूपी रहती है। जैसे शीशे के अंदर पदार्थ झलकते हैं, शीशे के अंदर पदार्थ झलकता है, उसमें घुसते नहीं है, ऐसे ज्ञान की ज्ञप्ति ही क्रिया है। ज्ञान के अंदर कोई पदार्थ घुस सकता ही नहीं है, प्रवेश नहीं पाता। ऐसे आत्मा का समय तो हो गया आपका, बस यही पहले थोड़ा ऐसा आत्मा। अब आत्मा समझ में आया कैसा है? सतरूप, अहेतुक और ज्ञप्ति, और क्या है? ज्ञान में अपने के सद्भाव के कारण। क्या है? विकार जो उठता है ना, ये कर्तापन जो है ना, ये कर्तापन बहुत बड़ा बोझा है। ज्ञानी सदाकाल सहज ही रहता है। वहाँ है ना जापान के अंदर जो ट्रेन वगैरह होती है, लेट नहीं होती बिल्कुल भी। वहाँ जापान के अंदर क्या खास बात है, वहाँ ट्रेन वगैरह बिल्कुल टाइम पे 2-4 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे होगा ना तो दंड भरना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या करा, वो सिस्टम बना दिया ऑटोमेटिक, पूरा एकदम एक सिस्टम सेट कर दिया पूरा। अब कोई भी उस सिस्टम के अंदर लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है उस सिस्टम के अंदर। अब आराम से बैठ गए, अब वो सिस्टम ऑटोमेटिक चला रहा है पूरे सिस्टम को। अब उन्हें कोई आकुलता नहीं किसी प्रकार की। कुछ करने की आकुलता हो ना तो खेद हो जाता है दिमाग के अंदर, बोझा आ जाता है दिमाग के ऊपर। तो बोझा कोई है ही नहीं, सब व्यवस्था ऑटोमेटिक है। ऐसी जगत की व्यवस्था क्या है? सारी वो पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। करने धरने का काम कुछ इसमें व्यवस्था में है ही नहीं, द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, और पर्याय में भी नहीं है। ये सोचता है पर्याय को तो कुछ कर दूं। कहते हैं तो पर्याय को कुछ कर सकता है क्या? जैसे तू अन्य द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, ऐसे तू अन्य द्रव्य को पर्याय को कुछ नहीं कर सकता, और अन्य द्रव्य को पर्याय का छोड़ तू अपनी पर्याय का भी कुछ नहीं कर सकता। उस समय हो जाएंगी, समय आ जाएंगी, समय दृष्टि की समय आ जाएंगी, केवल ज्ञान की समय आ जाएंगी, अपने काल में आ जाएंगी। जो काम स्वयं हो रहा है उसके लिए आकुलता करता है, ये है अध्यवसान। जल्दी चला जाए भैया, जल्दी आ जाए। अरे गर्भ में बच्चा आया है तो 9 महीने पैदा होगा ना भाई, वो तो इतने आकुलता करने से पहले थोड़ा पैदा हो जाएगा। तो शांति तो थोड़ी थी, अब शांति रखता नहीं, अशांत हो जाता है। ऐसे आत्मा का और राग द्वेष के उदय में, अब इसकी बात जो है कल करेंगे।
कि राग द्वेष का उदय कैसा होता है, हनन आदि क्रियाओं का वो भेद ज्ञान क्यों नहीं जानता, तो इस चर्चा जो है अपन लोग कल करके इसी बात को पूरा करेंगे। चलो, निज निधि निज में बताई,